जी राय साहब, अभी हम सुन रहे थे रेडियो के रियाज़, ये तहरीर और मुसद्दा था रियाज़ महमूद साहब का और उन्हीं की आवाज़ थी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारा आज का सेगमेंट आपको पता है जी कि फ़िल्म कहानी है और आज हम बात करेंगे उर्दू फ़ीचर फ़िल्म के हवाले से। बताएं आपने सामीन के लिए कौन सी फ़िल्म का आज इंतखाब किया है? हमने जी आज सामीन के लिए जो बहुत ही खूबसूरत एक फ़िल्म का इंतखाब किया है, जो कि हमारे क्लासिकी सिनेमा का वो नागमाती शाहकार है, जो वक्त गुजरने के बावजूद आज भी ताज़ा महसूस होता है। इस फिल्म में गाँव की ज़िंदगी, मोहब्बत की पाकीज़गी और रिश्तों की नज़ाकत को जिस खूबसूरती से पेश किया गया, जी। वो पाकिस्तानी फ़िल्मी तारीख़ में कम ही देखने को मिलता है। फिल्म के मनाज़र, मकालमे और कहानी का भाव ऐसे है जैसे किसी शायर की ज़िंदगी के रंगों को पर्दे पर तना हो। बिल्कुल। कोयल इस फिल्म का नाम है जी। कोयल 1959 1959 की ये असलम परवेज़, मलका तरन्नुम जी बिल्कुल, नूरजहां, आपके पसंदीदा अलाउद्दीन। हीरो जो है, विलन भी असलम परवेज़ और नूरजहां पे की ये ख़ुसूसी तौर पर स्टोरी है। नूरजहां और असलम परवेज़ के अलावा इसमें नीलो और अलाउद्दीन ने भी अपनी किरदार अदा किया, अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। और इस फिल्म के हिदायतकार थे मसूद परवेज़, जबकि जो मुसन्निफ़ थे वो थे सैफुद्दीन सैफ। इस फिल्म के लिए जो मौसीकी तरतीब दी थी मुदस्सिर साहब, वो थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने। और जितने भी इसमें गीत जो लिखे गए वो तनवीर नकवी जो थे उन्होंने लिखे, और इस कहानी को लिखा था, फिल्म की कहानी को शम्स लखनवी ने, जो बहुत इस बड़ा फिल्म नाम के था जिस फिल्म मुसन्निफ़ के थे। हवाले से। जी। दो बातें इस फिल्म में बड़ी कमाल हैं। एक, अलाउद्दीन का कैरेक्टर, अलाउद्दीन ने क्या किरदार अदा किया राय साहब, पता है आपको? मैं हर दफ़ा ही मुदस्सिर साहब मुझे किसी ऐसे एक मोड़ पे लेके आते हैं आज जो आप मेरे दो लिए मरतबा बंद फंसेंगे। मेरे लिए दो बंद गली मरतबा होती है, फंसेंगे आप। क्योंकि मुदस्सिर साहब खुद तो एक इंसाइक्लोपीडिया है, पूरे का पूरा विकीपीडिया हम कह सकते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। तो वो मुझे हर दफ़ा किसी ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा करते हैं कि मैं सरेंडर करता हूँ। जी बताइए जी। इन्होंने जो हमारे बड़े अवामी अदाकार हैं अलाउद्दीन, इन्होंने उस दौर में एक करैक्टर किया था बहुत बड़ा, मलका तरन्नुम नूरजहां के बाप को इस फिल्म में किया। ये वो दौर है जिस दौर में अलाउद्दीन को मद्देनज़र रखकर ना फिल्म बनाई जाती थी। फिल्म के किरदार कोई भी हो, हीरो कोई भी हो, असलम परवेज़ साहब हों, सुधीर साहब हों, संतोष कुमार हों या कुछ भी हो, लेकिन बीच में जो सबसे अहम करैक्टर होता था वो होता था अलाउद्दीन का। यानी कि अलाउद्दीन को रख कर फिल्म की दाग बेल डाली जाती थी। उसके बाद फिर उसके इर्द गिर्द सारी कहानी बुनी जाती थी। ये भी अलाउद्दीन ने जो करैक्टर किया एक मौसीकार का करैक्टर है। अच्छा, ये फिल्म 2-4 हवालों से बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान बनने के 8-10 साल बाद ये रिलीज़ हुई। और इस फिल्म के जो दूसरी बात जो अब आपको नहीं पता होगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इस फिल्म का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि इस फिल्म के जो नगमा निगार थे ना, वो थे तनवीर नकवी जी। 1 नवंबर को उनकी डेट ऑफ डेथ थी। इस हवाले से मैंने कहा चलो आज इस फिल्म पे बात करते हैं, क्योंकि नगमा निगार में उनका बड़ा नाम था और वो भी पाकिस्तान बनने से पहले ही नगमा निगारी का अपना काम शुरू कर चुके थे। आपने इस फिल्म के जो क्रेडिट्स हैं उन पर गौर किया जी? क्या क्या गौर किया आपने? जितनी भी जो गुफ्तगू है, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म की कहानी जो है या स्क्रीन प्ले जो है वो लिखे थे सैफुद्दीन सैफ साहब खुद बहुत बड़े नगमा निगार थे। सैफुद्दीन सैफ के होते हुए तनवीर नकवी गीत लिखे, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तनवीर नकवी बड़े जो है ना लेवल के एक बड़े नगमा निगार हैं। उनकी जो है ना बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनकी जो चल रही थी ना मूवमेंट, एक जद्दोजहद चल रही थी, वो इस फिल्म में आके अपने उरूज को पहुंच गई। ये वो फिल्म है जिसकी वजह से पता लगा कि यार ये इतना बड़ा नगमा निगार है कि इस हालांकि वो पाकिस्तान बनने से पहले भी जो बड़ी फिल्में थी, जब एक फिल्म के लिए गए, जब सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि मैं फिल्म के लिए गीत लिखना चाहता हूँ, तो मैं बात लंबी नहीं करूँगा, कोई बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा लिख के दिखाओ। यार मुंडा जो है 19 साल 17-18 साल के थे, तो क्या लिखेगा? उसने कहा ठीक है, उसने कहा धुन सुनाओ, उन्होंने धुन सुनाई, उन्होंने लिख के 5 मिनट में गाना लिख के दे दिया। अब जब वो गाना गया तो जब म्यूजिक डायरेक्टर ने पढ़ा तो उसने कहा तुमने लिखा? कहता हाँ मैंने लिखा। तो फिर उसने उसको कमरे में बंद कर दिया कि अब दोबारा लिख के दिखाओ। तो फिर 10 मिनट बाद उन्होंने एक और बड़े आला पाए का नगमा लिख के दे दिया। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने जो बहुत बड़ा नाम था उस दौर का, बड़े सगीर पाको हिंद उस वक्त उनका इकट्ठे ही थे, तो उस दौर का बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था वो, तो उसने उनको चांस दिया। पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा कबल ना 2-4 साल पहले ये फिल्म रिलीज़ हुई और बड़ी
सुपर हिट फिल्म थी। बिल्कुल ऐसे। और जब बाद में इनको मौका मिला तो इन्होंने लिखे, काफ़ी नगमे लिखे, जैसे नारकली के गीत है, नारकली की जब बारी आएगी तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। कुछ गीत उनके थे, कुछ इसकी और इन्होंने फिर और बड़ी फिल्मों के लिए गीत लिखे। लेकिन ये 1959 में जो फिल्म रिलीज हुई ना कोयल, इसके तमाम गीत ही उन्होंने लिखे, यानी कि कहते हैं ना एक बार पूरा ही हाथ पै गया। और ऐसा पूरा हाथ पड़ा उनका कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर, जो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उसकी धुनों को ऐसा घुमाया, ऐसी वर्डिंग दी कि वो धुनें आज 67-68 साल हो चुके हैं इस फिल्म के गीतों को बने, लेकिन आज भी हम सुनेंगे तो पता लगेगा यार ये मलका तरन्नुम नूर जहां ने क्या गीत गा दिया, ये इसकी क्या म्यूजिक कंपोजिशन हुई होगी उस दौर में। तो देखें, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये कि वो मलका तरन्नुम नूर जाके में नोई भी थे, वो एक अलग बात है, वो उसका वो एक रिश्ता अलग है। लेकिन इस फिल्म को जो अवार्ड्स मिले ना, वो तनवीर नकवी के गीतों की वजह से मिले। इस फिल्म में उस दौर का जो पाकिस्तानी अवार्ड्स होते हैं ना, क्या फिल्म निगार अवार्ड्स होते हैं, तो इस फिल्म को सबसे ज़्यादा उस दौर में निगार अवार्ड्स मिले। और इस फिल्म के म्यूजिक को जो है ना बड़ा सराहा गया। आज कैसी बात है कि 67 साल बाद हम भी सामने को इस फिल्म के 2 गीत सुनाएंगे। बिल्कुल। अब आपके पास कुछ चीज़ है तो अगली लाइन बताएं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि नूरजहां की ये एज ए हीरोइन अदाकारा ये आखिरी फिल्म थी, कुछ आखिर पे चलते हुए थे, ये डगर वही चल रहा था। और ये जो असलम परवेज साहब थे, ये भी इन्हीं आखिरी डगरों में चल रहे थे, क्योंकि इसके बाद जब वो विलनिश लुक में आया तो फिर उनसे बड़ा विलन ही कोई नहीं रहा। फिर अगले 20 साल उन्होंने विलन की हैसियत से गुजारे। बिल्कुल ऐसे। वो एक फिल्म जो आई ना, जो आई उसकी दर्पण की एक फिल्म थी सहेली, उसमें जब वो विलन आया तो उन्होंने फिर उसके बाद बड़ा विलन के तौर पर ही देखे गए। लेकिन इस फिल्म को भी अगर हम कोयल की बात करें तो उसमें अगर नूरजहां का जिक्र ना करें तो ये बात तकरीबन अधूरी रहती है। उन्होंने इस फिल्म में ना सिर्फ अदाकारी के जौहर दिखाए बल्कि अपने अंदाज़े गुफ्तार और चेहरे के तासुरात से किरदार को रूह बख्शी। उनका किरदार एक ऐसी खातून का आयनादार है जो मोहब्बत और कुर्बानी के बेश कीमती झूले में झूलती है, मगर वक़ार और एहसास के साथ अपनी राह खुद चुनती है। नूरजहां ने इस किरदार को इतनी शिद्दत और नरमी के इम्तजाज के साथ निभाया कि कोयल उनके फ़न अदाकारी की एक लाजवाब मिसाल बन गई। बल्कि वो उनकी मेराज थी, अदाकारी की तो थी लेकिन मौसीकी की तो थी लेकिन उनकी अदाकारी की भी मेराज थी। अच्छा, उसमें उनकी ना सिर्फ जो आवाज़ है उसका जादू उन्होंने जगाया। आप अगर इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, यकीनन हम वो आगे चल के आपके लिए पेश भी करेंगे, उस पर जो उन्होंने रक्स किया है अपनी अदाओं, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, जो कुछ उन्होंने उस गीत के अल्फाज को नुमाया करने के लिए अपने उसमें वो डबोया अपने आप को सीन में उस गाने में, उस गीत के अंदर, वो इंतहाई लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त कोरियोग्राफी उस गाने की, उस गीत की गई। और मलका तरन्नुम नूरजहां ने अदाकारी के साथ साथ अपने रक्स को भी मनवाया कि वो कोरियोग्राफर के बताए हुए तमाम गुर या अंदाज जो थे उन्होंने उनको अपने अंदर समो के इस पे जो है वो इस गीत पे परफॉर्म भी किया। अच्छा, मज़े की बात आपने बड़ी कमाल बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सामईन के लिए ये अजीब सी बात लगेगी कि राय साहब ने बता दिया जी कि उन्होंने कोरियोग्राफर को बताया। उस फिल्म में कोरियोग्राफी कोई नहीं था, ये मलका तरन्नुम नूरजहां ने जो सीखा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये मैं जानबूझ के इस मोड पे लाया हूँ ताकि आप सुन सकें इस बात को और ख़ुसूसी तौर पर सुने कि उस फिल्म का कोई कोरियोग्राफर नहीं था, लेकिन मलका तरन्नुम ने खुद तमाम बोल जो थे उस गीत के, उस म्यूज़िक के हिसाब से अपने आप को, वो जो जितने भी स्टेप्स थे वो उन्होंने खुद अपने लिए जो थे वो इंतखाब किया था। उनको वो प्रैक्टिस कर करके सीख के वो इस काबिल थी कि वो खुद ही परफॉर्मेंस कर लेती थी, उनको पता था क्या करना है। लेकिन बस इस फिल्म की रिलीज़ के बाद शायद उनके ज़हन में कोई बात आई हो या कुछ आया, उसके बाद उन्होंने अपना भरपूर जो कैरियर है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया गायकी की तरफ। फिर वो उनके सुर ही फिर निकले। उसकी एक और वजह शायद मुदस्सिर साहब ये भी थी कि हर दूसरी फिल्म जो थी वो नगमाती फिल्म कहला रही थी और उसमें तमाम में जो प्लेबैक सिंगर थी वो मलका तरन्नुम नूरजहां थी, जिसकी वजह से उस फिल्म की कामयाबी को 4 चांद लगते थे और वो बॉक्स नहीं, उसमें वो दौर भी आगे ज़ुबैदा खानम भी आ चुकी थी। नहीं, वो बिलाशुबा दूसरे भी आ चुकी थी, लेकिन मुकाबलाती फ़ज़ा कायम हो चुकी थी। अब उस मुकाबलाती फ़ज़ा में नूरजहां का अपना ठहराव करना और अपने करैक्टर को और अपने कैरियर को लेके आगे चलना, ये बहुत बड़ी बात थी। इवन इस फिल्म में भी तुलसी सिंगर के साथ जी बिल्कुल इसी बातें मेरा ख्याल है सामने बहुत सारी हो चुकी है। गीत सुनाया जाए, ये जो गीत सुनाएंगे हमें बिल्कुल क्लासिकी अंदाज का है मलका तरन्नुम नूरजहां। जी जरूर।
दिया जलाया, मैंने दिल का दिया जलाया, दिल का दिया जलाया, मैंने दिल का दिया जलाया, तुझको कहीं न पाया, तुझको कहीं न पाया, दिल का दिया जलाया, दिल का दिया जलाया, मैंने दिल का दिया भाई साहब, क्योंकि हम सामीन को बातें भी हमने करनी होती है, हम कहते हैं सिर्फ एक सोती तासुरी सिर्फ छोड़ दें। और अरे हम बात चल रही थी, मैं भूल जाता हूँ, मुझे अब याद आ गया कि सैफुद्दीन साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। ठीक है, उन्होंने स्क्रीन प्ले वगैरह कुछ नहीं लिखा, वो प्रोड्यूस की। और मैं यही बात कर रहा था कि एक प्रोड्यूसर सैफुद्दीन साहब जो खुद भी लिखता हो, जो बहुत खुद अच्छे शायर हो, लिखा है, बहुत लेकिन उसने अच्छे। गीत लिखवाए तनवीर नकवी से। क्योंकि तनवीर नकवी, जैसे आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, और समय उस वक्त जो 4 निगार अवार्ड मिले इस फिल्म जी, को, जी। उसमें जो बेस्ट जो शायर थे, लिरिसिस्ट थे, उसमें तनवीर नकवी को जो उसमें वो अवार्ड मिला। प्लेबैक सिंगर के तौर पर मलका तरन्नुम नूरजहां को, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस में नीलो मैडम को जो है वो मिला। इसके साथ जो चौथा अवार्ड था वो साउंड एडिटर का था। सौती असरात के एडिटिंग के लिए जो मिला वो CM मेंडोडी थे, जिनको इस फिल्म के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया। उधर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि असलम परवेज, जी, जी, उसके जी। बाद उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में जो है वो विलन के तौर पर किरदार जो है वो निभाया। बिल्कुल इस सही। फिल्म में भी अगर हम देखें पूरी फिल्म को, कोयल को एक नगमा की सूरत में देखें, तो इसका मजबूत और पुरअसर सुर जो थे वो यकीनन असलम परवेज थे। उन्होंने इस नहीं, फिल्म- इसकी सारी कहानी गिर्द घूमती है मौसीकार के। मौसीकार थे अलाउद्दीन बाप थे। नहीं, वो उन्होंने कैरेक्टर एक्टर के हिसाब से, तो मैं हीरो की बात कर रहा हूँ जी, कि जी। उसमें जो है वो अपने मखसूस वक़ार, गहरे तासुरात और मतवाज़न अंदाज़ अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते उन्होंने। उस वक़्त उनके किरदार में एक ऐसा मर्द दिखाया गया है जो मोहब्बत में संजीदा, जज्बों में सच्चा और फैसलों में मजबूत है। और उसी को लेके उनके उन एक्सप्रेशंस को, उनकी उस वजह को, उनकी वक़ार को देखते हुए आइंदा फिल्मों में उनको ज़्यादातर जो है वो विलन के रूप में हम जो है वो विलन का उन्होंने जो किया ना, वो उनका मैंने इंटरव्यू एक सुना था जिसमें क्या कहते कि सहेली एक बीच में एक मेरे पास एक आया, एक प्रोजेक्ट आई, तो उसमें देखे कह रहे हैं कि आधी फिल्म में मैं वैसे ही था, लेकिन आधी फिल्म के बाद जब मैं एकदम हार्श हुआ ना, तो वो जो देख रहा था ना नाजिर, जो फिल्म देख रहा था, उसको बड़ा तो कमाल बहुत लगा पसंद कि है। यार ये क्या इसने एकदम ट्रेंड किया है, और ट्रेंड करने के बाद ये इस हद तक भी जा सकता है। और जिसमें देखें असलम परवेज को एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर भी उन्हें अपने आप को मनवाया कि पहले वो हीरो हैं, और जब वो विलन के तौर पे आए तो तब भी फिल्म बीनों ने उनको पसंद किया अपने उस वर्सटाइल नहीं, हमें से कहेंगे कैरेक्टर के अंदर छा जाना। वर्सटाइल इज अलाउद्दीन, असलम परवेज इज जस्ट लाइक अ विलन और हीरो। आप उनका इंतखाब करें या विलन में, उन्होंने कभी भी बाप का कैरेक्टर नहीं किया। विलन किसी फिल्म में कैरेक्टर एक्टर तो खैर एक वो आगे स्टेज तक जाके गए ही एक फिल्म ऐसी भी आई जिसमें वो शबनम के किसी के जो है ना बेटे बने हुए थे, लेकिन वो उम्र में उनसे छोटा था। बड़ी मशहूर फिल्म थी वो भी, लेकिन वो उम्र में उनसे छोटा था। उस पर भी हम कभी बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी। अच्छा, उसका कैरेक्टर बड़ा, वो कैरेक्टर सिर्फ वही ओरिएंटेड था ना कैरेक्टर के, असलम परवेज विलन, तो वो विलनश ही था, बाप के खिलाफ था, इसलिए उसे उन्होंने जो है ना असलम परवेज साहब से मनफी वजह से करवाया। अच्छा, इस फिल्म में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, इसी तरह उनके साथ जुबैदा खानम और मुनीर हुसैन भी थे, मुनीर हुसैन जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर गीत है इस फिल्म का, बरसात के हवाले से। अगर हम अपने नाज़रीन को वही हम लास्ट पे अब आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम बढ़ रहे हैं, नजर आ रहा है कि कह रहे हैं कि बस आज का वक्त आपका ख़त्म हुआ है। हमने वही गीत सुनवाना, और यही वही गीत है जिसके ऊपर इस फिल्म का अवार्ड दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सामीन, ये गीत इस सेगमेंट का ज़रूर आखिरी एक गीत है, लेकिन इसके बाद आप रेडियो क्लिनिक, जिसके जैसे मुदस्सिर साहब ने पहले बताया कि जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब, वो हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके बाद खबरें, और खबरों के बाद 11:05 से लेके 11:55 तक लबीद अहमद आपके साथ होंगे।
पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के तारीखी लेकिन मौसीकी उसमें के एक जो हमने को आज लबी साहब को कहना है कि एक सिलसिला अल्लामा इकबाल के हवाले से भी है, एक साबिर वो ज़रूर तो सुनिएगा। प्ले कीजिए, होना है तो वो भी सुनिएगा कि जी। अल्लामा इकबाल साहब का क्योंकि आ रहा है 9 नवंबर, तो उस हवाले से रेडियो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उनकी याद में तैयार किए हुए हैं और हमें ये सौंपा गया है कि आपने अपने रेडियो कैफ़े में इसको चलाना है, क्योंकि रेडियो कैफ़े में मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं, जी, आपको जैसे खाने के पहले लिए ही भी मिल प्रो- जाती हैं, पीने के लिए भी मिल जाती हाँ हैं। जी, तो वो तमाम डिशेज और सारे मशरूबात जो है वो आपके लिए हैं और आप पसंद कर रहे हैं। तो चले सुनते हैं सेगमेंट का आखिरी गीत, उसके बाद होगा रेडियो क्लिनिक।